देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी हम लोगों की जब पिछले वर्ष की चारधाम यात्रा समाप्त हुई थी, उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी तैयारियों का प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर भी 2 से 3 बैठकें हो चुकी हैं और वो प्रतिदिन इसका फीडबैक लेते हैं कि तैयारियां किस स्टेज पर हैं, क्या क्या कमियां रह गई हैं, उसको तुरंत ठीक किया जाए। और अभी मैंने फरवरी के मंथ में और अभी 5 तारीख को यात्रा ऑफिस में एक बैठक ली थी ऋषिकेश में, जिसमें सभी हमारे गढ़वाल मंडल के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सभी विभागों के जो एचओडीज थे वहां उपस्थित थे। हम लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और खासकर फोकस 3-4 चीजों पर विशेष रखा गया है। तो ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, दूसरा हम लोगों ने लोगों के हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शुद्ध पेयजल और साथ ही साथ एक जो अन्य महत्वपूर्ण विषय है कि हमारी जो पार्किंग की व्यवस्था है, जो हमारी होल्डिंग एरिया है, ये इन सब चीजों पर बहुत डिटेल में हम लोगों ने समीक्षा कर ली है। इस बार पूरे यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर में भी विभाजित किया गया है, जिसमें 2 पहिया वाहन के साथ पुलिस के जो हमारे कर्मचारी हैं वो वॉकी टॉकी के साथ इन 10 किलोमीटर में लगातार ट्रेवल करते रहेंगे। फिर उसको सेक्टर के बाद जोन, सुपर जोन, इन सब में कन्वर्ट किया गया है। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन का काम हमारा चल रहा है और आज जब हम आपसे वार्ता कर रहे हैं लगभग 13.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करा लिया है। इस बार की यात्रा की विशेष बात यह है कि यात्रियों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है। ऑनरेबल सीएम का ये स्पष्ट मत है कि उत्तराखंड में आने वाले कोई भी श्रद्धालु यदि वो चारधाम का दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें दर्शन अवश्य मिलेगा और उन्हें बिना किसी दिक्कत के और सुविधानुसार दर्शन कराया जाए, यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए हम लोगों की तैयारियां चल रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा को ग्रीन यात्रा का भी एक टैग लाइन दी है, तो ये लगातार अपील की जा रही है आने वाले श्रद्धालुओं से और जो हमारे फील्ड स्तर के अधिकारी हैं उनको भी ये भली भांति बता दिया गया है कि हमारे धामों की एक धार्मिक मान्यता तो ही है, वो बड़े ही पवित्र स्थल हैं, तो उन पवित्र स्थलों की पवित्रता को तो बनाए ही रखना है। साथ ही पूरे यात्रा रूट पर भी प्रयास यही हमारा होना चाहिए कि किसी भी तरह के गंदगी और जो एनवायरनमेंट के प्रतिकूल यदि कोई चीजें हैं तो उसका प्रयोग न किया जाए और लोगों को इसके लिए मोटिवेट भी किया जा रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका विकल्प उपलब्ध कराना, तो उसके विकल्प भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं।